हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस क्लास में कक्षा 12 के गणित के चैप्टर 2 की बात जो पहले कर रखी थी और हमने 3 क्लासों में ये बात की भी थी, ठीक है। तो उसके हम प्रतिलोम वृत्तीय फलन जो अपना चैप्टर 2 है उसको कर रहे थे और उसके अंदर हमने मानक सूत्र कर लिए और उसका इंट्रोडक्शन भी कर लिया। अब मैंने कल आपसे बात की थी कि हम नेक्स्ट क्लास में इसके एग्जाम्पल करने शुरू करेंगे कि एग्जाम्पल किस प्रकार के आते हैं या क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो आज हम इस क्लास में चैप्टर 2 प्रतिलोम वृत्तीय फलन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन जो अपने ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स फंक्शन है उनके किस प्रकार के एग्जाम्पल आते हैं, जो मानक सूत्र अपने। और यदि किसी स्टूडेंट ने वो क्लासें नहीं ले पाया है तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं तीनों क्लासों के, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो देखो आज शुरू करते हैं हम पहला एग्जाम्पल। तो अपने टॉपिक का क्या नाम है, चैप्टर 2 है प्रतिलोम वृत्तीय फलन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन जो अपना चैप्टर 2 है, तो उसके बारे में हम करते हैं। तो देखो मैं लेता हूं एग्जाम्पल फर्स्ट। तो एग्जाम्पल फर्स्ट अपने देखो किताब के अंदर क्या है, निम्न लिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित जो मुख्य मान हैं उनके ज्ञात करने हैं। देखो अपने पास फर्स्ट दे रखा है आपको a साइन इनवर्स माइनस का 1/2 या 1/2। फिर दूसरा दे रखा है आपको टेन इनवर्स माइनस √3 और c दे रखा है आपको सेक इनवर्स √2। तो इन तीनों के अपने को मुख्य मान निकालने हैं, यानी कि मेन जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है कितनी है। तो देखो हम इनको सोल्व करते हैं। तो मैं पहले a को सोल्व करता हूं। तो हम यहाँ पे माना साइन इनवर्स माइनस a 1/2 बराबर थीटा। तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर माइनस 1/2। फिर हम यहां पे जानते हैं, तो मैं लगाता हूं चूंकि साइन इनवर्स x के मुख्य मान अंतराल कौन सा, हमने पहले ही टेबल में बात की थी, -π/2 से साइन इनवर्स x प्लस π/2 तक होता है। तो हम लिख देंगे में है, यानी कि ये वैल्यू आपकी इसके अंदर बीच में मिलेगी। तो इसलिए यहां पे मैं लिखता हूं -π/2 लेस देन इक्वल टू थीटा या ग्रेटर देन इक्वल, फिर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि थीटा का मान π/2 से लेके π/2 के बीच में आएगा, -π/2 से +π/2 के बाद। फिर मैं यहां पे लिखता हूं परंतु यहां पे अपने पास क्या है, साइन थीटा का मान नेगेटिव यानी ऋणात्मक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऋणात्मक है तो इसलिए -π/2 से थीटा की वैल्यू आपकी 0 के बीच में होगी, क्योंकि हमें पता है कि माइनस की वैल्यू साइन में होती है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, अब साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का हाफ। तो हमें पता है माइनस साइन, ये किस में वैल्यू हो जाएगी, ये होती है π/6। तो हमें पता है कि साइन जो होता है वो माइनस बाहर निकालता है या अंदर लेता है। हमने कक्षा 11 के अंदर ये संख्याएं की थी। तो यहां से देखो थीटा के बराबर आपके पास वैल्यू आ गई। तो मैं यहां से लिखता हूं थीटा इक्वल टू -π/6।
तो हम लिख सकते हैं अतः साइन इनवर्स माइनस हाफ का मुख्य मान -π/6 है। तो ये अपना इसका आंसर हो गया। छोटा सा होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, कोई बड़ा नहीं है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। देखो किसी स्टूडेंट को यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट के लिए। फिर देखो बी है, तो यहां पे माना tan इनवर्स -√3 इक्वल टू थीटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू -√3। तो अब हमें यहां पे लिखना है, चूंकि tan इनवर्स x के मुख्य मान अंतराल, इसके मुख्य मान किस अंतराल के बीच में होते हैं, तो इसके होते हैं -π/2 से +π/2 के बीच में। लेकिन π/2 वैल्यू नहीं रखी जा सकती, क्योंकि यहाँ अनंत आ जाता है। tan इनवर्स में हमें पता है कि π/2 पे tan की वैल्यू अनंत होती है, तो अनंत वैल्यू यहाँ रख नहीं सकते, तो डिफाइंड भी नहीं होगी। तो यहां से देखो, तो हम लिख सकते हैं -π/2 से थीटा π/2। तो इसके बीच में, ठीक है, तो ये अपने पास हो गया। लेकिन यहां पे, परंतु यहां पे क्या है अपने पास, tan थीटा का मान ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक होने के कारण क्या हो गया, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, -π/2 से 0 के बीच में। तो क्या हो जाएगा, अब tan थीटा बराबर -√3, तो -tan किसका मान होता है, π/3, और ये -tan होगा, ये अंदर चला जाएगा, π/3। तो अपने पास क्या हो गया, थीटा इक्वल टू -π/3। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अतः tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान -π/3 है। तो ये इस प्रकार से अपन दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो देखो, यदि किसी स्टूडेंट को फिर वापस स्क्रीनशॉट लेना हो, और मैं कहता हूं सब आप पेपर और पेन साथ में रखिए और ये नोट्स बनाते रहिए, तो इसका मैं बता रहा हूं आपको डेफिनेटली फायदा होगा। और यदि स्क्रीनशॉट लेके रखते हो तो भी ले सकते हो। अब हम बात करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट है अपने पास, तो हम क्या करेंगे, माना सेक इनवर्स √2 इक्वल टू थीटा। तो यहां पे अपने पास हो जाएगी वैल्यू सेक थीटा इक्वल टू √2। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई। लेकिन हमें पता है, चूंकि x ग्रेटर देन 1, क्योंकि यहां पे देखो थीटा की वैल्यू √2 है, तो के लिए, और √2 की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, तो सेक इनवर्स x का मुख्य मान, अब सेक की वैल्यू 0 से पाई होती है, जैसे कोस की होती है। तो हमें पता है कि 0 से π/2 तक प्लस वैल्यू आती है, और π/2 से पाई के बीच में क्या सी वैल्यू आती है, माइनस में वैल्यू आती है। तो
तो अपने को यहाँ पर भी ध्यान रखना होगा, लेकिन सेक की वैल्यू 1 से ज्यादा और प्लस के अंदर है तो 0 से π/2 के बीच में होगी। लेकिन π/2 नहीं रखा जा सकता, हमें पता है, क्योंकि अनंत हो जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा 0 थीटा π/2। अब सेक थीटा इक्वल टू √2, तो ये हो जाएगा सेक किस में होता है π/4 में। तो यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा थीटा इक्वल टू π/4। तो हम लिख सकते हैं, आता है सेक √2 का मुख्य मान π/4 है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसमें भी हमने कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना होता है सेक और कोसेक के अंदर प्लस माइनस, क्योंकि इनका जो मुख्य मान होता है वो 0 से π के बीच में आता है, तो कहाँ प्लस होता है कहाँ माइनस होता है ये हमें ध्यान रखना होता है। तो ये देखो सी पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल 2, तो इसमें है प्रूव दैट, यानी कि सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, देखो 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99। और क्या सिद्ध करना है हमें कि ये सारी की सारी वैल्यू है वो π/4 के इक्वल है। तो देखो इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूव के अंदर हम सबसे पहले LHS पार्ट लेते हैं इसका। तो 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99। तो ये हो गया। तो हमें पता है कि 4 लगा हुआ था, 4 का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन 2 tan इनवर्स का होता है। 2 tan इनवर्स x का हमने कल ही किया था, तो वो लगा सकते हैं। और इनमें tan इनवर्स x माइनस या प्लस tan इनवर्स b वाला फॉर्मूला या y वाला लगा सकते हैं। तो देखो मैंने इसके 2 टुकड़े किए, 2 tan इनवर्स 1/5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से कर सकते हैं। फिर देखो मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया, तो tan इनवर्स 1/70 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस आ जाएगा, tan इनवर्स 1/99। तो ये हो जाएगा अपने 2 tan इनवर्स 2/5 1 माइनस 1/25। कल ही हमने बात की थी इसके लिए। माइनस यहां हो जाएगा tan इनवर्स 1/70 1/99 1 प्लस 70 इंटू 1/99। तो ये इस प्रकार हो गया। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2/55 ये हो जाएगा 24/25। tan इनवर्स ये हो जाएगा अपने पास 99 माइनस 70 अपॉन 99 इंटू 70। यहाँ हो जाएगा 70 इंटू 99 प्लस 1 इक्वल अपॉन 99 इंटू 70। तो देखो ये एलसीएम वैल्यू तो सेम है, तो ये कट गया, तो अपने पास हो जाएगा 2 tan इनवर्स, यहां से क्या आ जाएगा 5/25
12। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स 29/6931 आप सॉल्व करते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, तो ये हो जाएगा अपने पास। अब हम इसको वापस लिखते हैं तो यहां से फिर वापस पुनः फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखो tan इनवर्स 10/12 2 से गुणा अपॉन 1 माइनस 25/144 माइनस tan इनवर्स, ये देखो इससे कट रहा है तो कितना हो गया 1239। ये इससे कट रहा है, देखो 2 बार गया, फिर 3 बार गया, फिर 9 बार गया, तो ये अपने पास आ गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो tan इनवर्स 120/119, तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/239। तो अब हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं पुनः। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा दें तो 120/9 माइनस 239 प्लस 20। देखो ये कैलकुलेशन आप सब जने कर सकते हो रफ के अंदर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 28,561 सेम वैल्यू आएगी। इसको जब हम गुणा करके सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4 और π/4 हमने क्या है RHS, तो हम लिख सकते हैं अतः LHS इक्वल टू RHS। तो इस प्रकार से हमने ये पूरा सवाल सॉल्व कर दिया, हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। देखो इसका हमने कुछ नहीं किया, 2 बार फॉर्मूला लगाया, और फॉर्मूले कौन कौन से लगाए ये भी ध्यान रखो। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला जो हमने कल लिखा था, यदि किसी स्टूडेंट ने नहीं लिखा है तो लिख लो, ये अपना फॉर्मूला था तो ये यूज किया एक। तो इसी के साथ हम कल फिर नेक्स्ट इसके जो आगे के एग्जाम्पल है उनके साथ मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।